देखिए दोस्तों, हमारे घर के सबसे छोटे रूम में से एक रूम होती है, वो होती है बाथरूम। अब ये जो बाथरूम होता है दोस्तों, वहां पर बहुत सी मिस्टेक हो जाती है। भले ही दोस्तों बाथरूम छोटी रूम होती है, पर यहाँ पर कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है, जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो है बाथरूम में चक्कर आके गिर जाते हैं, तो कुछ लोग बाथरूम में स्लिप होके उनके हाथ या फिर पैर टूट जाते हैं, और तो और बहुत से लोगों का एक्सीडेंटली डेथ भी हो चुकी है। तो डेफिनेटली ये चीजें आपके साथ ना हो। अगर ऐसी गलतियां आप करेंगे तो भविष्य में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पर डरिए मत, अगर आप कंस्ट्रक्शन जोन पे आए हैं तो जरूर हम इन गलतियों के बारे में देखेंगे और इनके सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इन मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे और तो और देखेंगे कि इनके सोल्यूशंस क्या है। ये जो पॉइंट है दोस्तों एकदम बेसिक और सिंपल है, पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो और इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, जिसमें कि और भी डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, वो है डैडो टाइल। अब डैडो टाइल यानी कि जिसे हम वॉल टाइल कहते हैं, जैसा कि आप इस बाथरूम में भी देख रहे हो, इनकी हाइट जो है दोस्तों ये 7 फीट तक, कम से कम जो है आपको 7 फीट तक लेनी है। इसका रीजन ये होता है कि पानी का संपर्क हमेशा बाथरूम में होता है, दीवारों के ऊपर सीलन ना हो, इसकी वजह से जो है आप कम से कम 7 फीट तक हाइट रख सकते हैं। अब 7 फीट तक हाइट रखने का दूसरा एक रीजन है हो जाता है कि तो जो आपका मिक्सर होता है उसकी लेवल तो कम होती है, पर 7 फीट तक रखने का रीजन ये हो जाता है कि आपका जो शावर होता है उसकी हाइट ज्यादा होती है। इस वजह से जो है दोस्तों आपको टाइल की लेवल 7 फीट तक रखनी चाहिए, और तो और ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और इसके फायदे भी हो जाते हैं। और बहुत से लोग जो है हाइट जो है स्लैब लेवल तक टच कर देते हैं, हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं, पर अगर आप रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी मर्जी। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों, वो है विंडो। अब जब भी आप बाथरूम बनाते हैं दोस्तों, तो ये आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी, जो कोई भी आपकी हवा और रोशनी एक ही विंडो से आती है, जिसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। अब ये जो वेंटिलेटर है दोस्तों, इसका साइज आपको कम नहीं रखना। बहुत से जगह पे लोग क्या करते हैं, 1 फीट बाय 1.5 फीट का जो है साइज रख देते हैं, पर आपको क्या करना है, आपकी जो कोई भी बाथरूम की विंडो है उसका साइज जो है आपको 1.5 बाय 2 या फिर 2 बाय 2 का रखना है, जिससे कि आपके बाथरूम में जो है दोस्तों अच्छी खासी रोशनी और वेंटिलेशन जो है वो अच्छे से हो पाए। अब वेंटिलेशन की बाथरूम में बहुत ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों। जब भी बाथरूम में गर्म पानी होता है तो ऐसे वक्त में उसकी वजह से जो भाप बनती है, तो इस वजह से जो है आपका सफोकेशन होता है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करने के लिए जो है अच्छा खासा वेंटिलेशन चाहिए, और अगर आपका वेंटिलेटर बड़े साइज का है तो डेफिनेटली इससे आपको मदद मिलती है। और तो और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो कोई भी आपका बाथरूम का वेंटिलेटर है दोस्तों, वहां पर आपको एडजस्टेबल लोअर्स लगाने हैं। यानी कि ये जो चीज आप देख रहे हैं कांच वाली, इसे लोअर्स कहते हैं। पहले टाइम में दोस्तों ये फिक्स होते थे, यानी कि एकदम इंक्लाइन शेप में होते थे, पर अभी के टाइम में आप इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि इसे फुली क्लोज कर सकते हो, और तो और इसे ओपन भी कर सकते हो, यानी कि आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती, और अगर आप चाहते हैं वेंटिलेशन तो आप इसे पूरा भी खोल सकते हो। तो अगेन ये एक आपका बेनिफिट हो जाता है। तो ये कोई भी आपका स्लाइडिंग वाला जो है आपको बना के दे सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है दोस्तों, आगे की तरफ ये जो जाली देख रहे हैं इसे मस्कीटो नेट कहते हैं। तो इस मस्कीटो नेट का आपको फायदा यह होगा कि आपका बाथरूम के लोअर्स है दोस्तों, वो स्लाइडिंग की तरह नहीं होते कि वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे, तो वहां पर मच्छर अंदर आ सकते हैं और बाद में आपको काट सकते हैं। तो मच्छर जो है दोस्तों बाथरूम के थ्रू आपके घर में भी घुस सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये फिक्स जाली बिठाई जाती है। हालांकि इसे आप स्लाइडिंग विंडो की तरह हिला नहीं सकते, ये एकदम फिक्स होती है। तो ये इतनी फिक्स होती है दोस्तों कि इसमें से कोई भी कीटक जो है, दूसरे भी प्राणी है, वो अंदर नहीं आ सकते, तो इतनी फिक्स हो जाती है। इसका तीसरा सबसे मेन एडवांटेज ये हो जाता है दोस्तों कि बाहर से जो है डायरेक्टली अंदर की तरफ नहीं दिख सकता। अब ये तो हो गई दोस्तों विंडोज की बातें। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों कि अक्सर ही लोग बाथरूम में जो है गीजर बिठाते हैं। तो गीजर बिठाते समय आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप गीजर बिठाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा गैसेस निर्माण हो जाती है, और आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग जो है चक्कर आके बाथरूम में गिर जाते हैं। तो इसका रीजन ये हो जाता है दोस्तों कि गीजर की वजह से जो गैसेस निकलती है, प्रॉपर वेंटिलेशन न होने की वजह से जो है वहां से हवा गैसेस जो है बाहर की तरफ नहीं जा पाती। तो जैसे कि मैंने आगे आपसे कहा है कि वेंटिलेशन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितना हो सके दोस्तों, अगर आप पॉसिबल है तो सोलर बिठा लीजिए, जिससे कि आपके पैसे भी बच जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी चीज आपने सुनी होगी कि लोग बहुत बार जो है बाथरूम में फिसल जाते हैं, और फिसलने की वजह से उनके हाथ या फिर पैर टूट जाते हैं। तो इस चीज को अगर आपको अवॉइड करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि एंटी स्किड टाइल का इस्तेमाल कीजिए। एंटी स्किड यानी कि जो टाइल आप वीडियो में देख रहे हो, इसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें होती है, जो कि आपको जो है फर्श पर जल्दी स्लिप होने नहीं देती। तो इसका ये फायदा हो जाता है दोस्तों। पानी का इस्तेमाल बाथरूम में होता है, तो इस वजह से जो सरफेस होता है, जो टाइल का सरफेस होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एंटी स्किड टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। पर एंटी स्किड टाइल में भी आपको ध्यान में ये रखना है दोस्तों कि उसका जो है प्रॉपर तरीके से स्लोप होना चाहिए, जो कोई भी आपका आउटलेट है यानी कि नैनी ट्रैप है उसके तरफ, क्योंकि बाथरूम में दोस्तों कंटिन्यूअसली पानी गिरता रहता है, और साबुन की वजह से वहां पर एक चिपचिपा लेयर तैयार हो जाता है। उस चिपचिपे लेयर के वजह से जो है और भी ज्यादा स्लिपरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जितना इंपॉर्टेंट है आप एंटी स्किड टाइल बिठाएंगे,
उतना ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका जो स्लोप है वो प्रॉपर तरीके से हो, यानी कि वहां पर पानी ठहरना नहीं चाहिए। वो पानी जो है डायरेक्टली हनी ट्रैप से बाहर की तरफ निकल जाना चाहिए, जिससे कि वहां पर जो है वो चिपचिपा लेयर जो साबुन की वजह से बनता है वो नहीं बनेगा और स्लिप होने के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। ये बहुत ही बेसिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है दोस्तों, जो कोई भी आपकी डैडो टाइल्स आप बिठाएंगे तो वहां पर अगर हो सके तो लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वहां पर वेंटिलेटर का साइज छोटा होने की वजह से लाइट जो होती है वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा अंदर नहीं आती। तो अगर आप लाइट कलर की टाइल इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वेंटिलेटर से जो रोशनी आएगी उससे आपके बाथरूम में अच्छा खासा रिफ्लेक्शन आएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, हाल फिलहाल में दोस्तों क्या कर रहे हैं लोग जो है रेक्टेंगुलर शेप जो है बाथरूम बनाते हैं, यानी कि 3.5 बाय 7 या फिर 4 बाय 8 कुछ इस तरह के बाथरूम्स बनाते हैं। डेफिनेटली ये दिखने में भी अच्छे दिखते हैं, पर यहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम 3.5 फीट से जो है कम बाथरूम आपको साइज नहीं लेनी है। हाँ, आप 7 की जगह पे 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, पर जो आपकी विड्थ होगी उसे आपको 3.5 से कम नहीं लेना। इसका रीजन ये हो जाता है दोस्तों, अगर डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, यानी कि विड्थ अगर बहुत कम हो जाती है दोस्तों, तो ऐसे वक्त में ऐसा बाथरूम इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। और तो और कुछ लोग जो है बाथरूम के ऊपर 7 फीट के ऊपर स्लैब डलवा लेते हैं और ऊपर स्टोरेज कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मिनिमम जो है दोस्तों आपके बाथरूम की हाइट जो है 7 फीट तक होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं बाथरूम में, जैसे कि गीजर के लिए या फिर लाइट बल्ब के लिए, तो ऐसे तो वक्त में आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि वहां पर किसी भी प्रकार का पानी का डायरेक्टली संपर्क वहां पर नहीं आना चाहिए, जो कि आगे एक सेफ्टी फैक्टर होता है। अब जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। अगर आप रिनोवेशन करने वाले हो तो ऐसे वक्त में अगर आप सोचते हो कि आपको टाइल चेंजेस करवा लेनी है, तो आपके कॉन्ट्रैक्टर आपको कभी कभी सलाह ये देते हैं कि आप टाइल के ऊपर जो है टाइल चिपका लीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पर एक चीज ये हो जाती है दोस्तों, जब भी आप टाइल के ऊपर टाइल चिपकाते हैं तो ऐसे वक्त में आपके बाथरूम का साइज कम होने लगता है। आप कहोगे कि टाइल की थिकनेस ही कितनी होती है जिससे कि बाथरूम का साइज कम हो, तो दोस्तों आप एक साइड से सोच रहे हो। दोनों साइड से जब टाइल लगती है तो ऐसे वक्त में जो है डिस्टेंस यानी कि विड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। तो अगर पॉसिबल हो सके दोस्तों तो पहले पूरी टाइल्स निकाल लीजिए। अगर आपकी टाइल्स हाल फिलहाल में यानी कि 1-2 साल पहले बिठाई गई जिनका साइज बड़ा होता है तो उन्हें निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पर अगर आपकी थोड़ी पुरानी टाइल्स है जो कि छोटी साइज में आती थी, ऐसी टाइल्स निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं, कोई आपके सवाल है या फिर सुझाव हो, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो जरूर इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।